एक तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमारे बेटे से गलती हुई है, हम माफ़ी भी माँगना चाहते हैं और चूँकि मामला बहुत गर्म था तो हमने इसलिए उनसे कॉन्टैक्ट नहीं किया। मैंने उनसे यही कहा ना हाँ कि जी। इतनी बड़ी बात होगी, आपका ज़मीर कैसे गवारा कर रहा था इतने दिन आप चुप रहे? बंदे की तो रात हाँ की जी। नींद हराम हो जाती है, वो माफ़ियों के पैगाम खुद नहीं माँग सकता, किसी और के ज़रिए भिजवाता है। हाँ तो जी। वो कहते नहीं हमें ये था कि हम कोई गलत बात ना कर दें जिससे उनकी कोई दिल आज़ारी हो जाए। तो इन्होंने कोई जी, जी। बिल्कुल भी आप लोगों से राब्ता नहीं किया और अब भी राब्ता किया है तो किस तरह का राब्ता किया है? उसकी अगर कल की वीडियो सुने हुँ, तो वो खुद कह रहा है कि हमने राब्ता नहीं किया। हुँ, कि जी जब हम पे 302 लग गई हुँ, तो हमने कैसा राब्ता करना था। नंबर वन वो खुद ही कह रहा है कि हमने राब्ता किया ही नहीं। हुँ, नंबर टू इन्होंने जो कांटेक्ट किया है वो इस तरह किया है कि इन्होंने डिफरेंट 3-4 लोग जो मुदई है रफाकत, इसका जो ब्रदर इन लॉ है दो, हुँ, उनसे इनके टॉकिंग टर्म्स कई सालों से नहीं है, हुँ, अराउंड 8-10 ईयर्स। इन्होंने उसको मैनेज करके तो पहले इसकी तरफ भेजा। हुँ, इन्होंने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि ये पुराने नहीं आते जाते थे एक दूसरे की तरफ। हुँ, उसके बाद फिर वो गया है जो इनकी बहू थी उसके भाइयों के पास हुँ, कि आप पैसे ले ले, ये कर ले, ये कुछ नहीं बनना। आपका ये मुदई जो है इंस्टिगेट किया ना मुदई के खिलाफ कि हुँ, देखे उसने पैसे लेके खा जाने हैं तो आप रह जाएंगे। हुँ, तो उसने पैसे ले लिए हैं। ठीक है। उन्होंने समझाया कि भाई हमारी तो अभी कब्र की मिट्टी नहीं सूखी, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। हुँ, और वो देखते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना। हुँ, उसके बाद वो गया है तो इनका जो दामाद था, हुँ, दामाद के घर चले गए, जो दामाद फौत हुआ है ना उसकी तरफ। हुँ, वहां पे भी आके यही हाल इन्होंने किया। हुँ। और उस पर भी इन्होंने ये करने के बाद वहां पे फिर इनफैक्ट इनकी आपस में तलक कलामी के बाद लड़ाई हुई है कि आपको भेजा किसने, आप किस चक्कर में फिर रहे हो, आपने मैंडेट किसने दिया कि आप जाके हमें मनाते फिरो कि पैसे ले लो पैसे ले लो। अच्छा लेकिन आप ये एडमिट कर रहे हैं ना कि उन्होंने मनाने के लिए भेजा है, ऐसा ही है? उन्होंने नहीं, बुनियादी तौर पे उन्होंने इनको मनाने के लिए नहीं भेजा। हुँ, उन्होंने डिवीजन पैदा करने की कोशिश की है कि खानदान के अंदर एक वो दरार आ जाए हुँ। और वो लोग जो इसकी बहू थी उसके खानदान वाले जो है इनसे बदनाम हो जाए और वो हमारे साथ मिल जाए आके। यानी उनको पता इसकी था कि तरफ इस फैमिली के साथ इनके डिस्प्यूट हैं तो उन्होंने उन्हीं को सिलेक्ट किया इस उन्हीं को काम के लिए, हाँ? उन्हीं को सिलेक्ट करके ना तो ये कोशिश की है। जब वो नाकाम हो गई है हुँ। तो फिर ये चीजें लेकिन आप इतना कह रहे डीपली हैं वो कि कैसे इनकार में आ रही जानते है। होंगे कि इसको कहें? देखिए जितनी भी नाराज़गियाँ हों लेकिन मौत वगैरह का जो घर होता है उसमें तो लोग इतनी सियासत तो नहीं करते ना कि करते हैं। देखिए इंसानियत जब हो तो फिर तो कोई भी नहीं करता। हुँ, लेकिन इंसानियत से जब इंसान कोई भी गिर जाता है हुँ, तो फिर देखे ना कि बहुत सारे आपने प्रोग्राम किए जो हम देखते थे। हुँ, तो जाहिर है आपने यही कहा था ना कि भाई हर चीज की एक लिमिट होती है और गिरने की भी एक लिमिट है। हुँ, और उसके बाद आपको ऑफर कर दिया गया। ठीक। तो ये इसी तरह यहाँ पे भी वही हाल है कि इंसानियत से जब इंसान गिर जाता है। इसका बड़ा अच्छा सोल्यूशन शुरू में भी था, बाद में भी था। और ये उस तरफ न गए हैं न जाना चाहते हैं। अभी भी ये कोशिश क्या कर रहे हैं, आज भी मुल्ज़िम लेके आए हैं, मुल्ज़िम को पेश किया है। हुँ, इंडिपेंडेंट आपके जो रिपोर्टर्स हैं हर चैनल के, आप सिर्फ उनसे पूछिए कि अक्यूज का जो कंडक्ट था उस लड़के का वो क्या था हुँ, और पुलिस जो थी वो ट्रीट कैसे कर रही थी आज की डेट। हुँ, कल उसका वालिद आया हुआ था, उसका कंडक्ट क्या था अदालत में और ट्रीट कैसे किया जा रहा था। आपको खुद पता चल जाएगा कि ये सिस्टम क्या है। आज मुल्ज़िम लाया गया, मुल्ज़िम को वही फोन की सहूलत आज भी थी, मुल्ज़िम की हथकड़ी भी खुलवा दी गई। मुल्ज़िम को वो फोन पे घर में बात या जिससे भी कर रहा था वी डोंट नो, हुँ, लेकिन वो करवाई जा रही थी। हुँ, ठीक है, पुलिस रिकॉर्ड आ रहा है तो उसके ऊपर बड़ी सादा सी रिक्वेस्ट भेजी हुई थी। हुँ, वो लग रहा था कि मतलब एक साइड पे चल रहा है, इसमें एक दो ऑफिसर स्टैंड ले रहे हैं, उनकी वजह से चीजें थोड़ी सी खड़ी हुई है कि हुँ, चले एक रास्ता है कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है इन्वेस्टिगेशन। कल भी डीआईजी ने तफ्तीश के लिए बुलाया है तो उसने खींचा है कि इतने दिनों में आपने ना सीडीआर निकलवाई है, तफ्तीशी अफसर को खींचा है कि आपका काम था सीडीआर निकलवाते एटलीस्ट। उसके बाद आप करते जो गाड़ी का मालिक है उसका वो एक्साइज से डॉक्यूमेंट लेके आते कि ये उसके नाम है, सबूत बनाने हैं ना, हुँ, एविडेंस कलेक्ट करनी है। हुँ, तो क्यों नहीं की जा रही। तो हुँ, ये चीजें हो रही हैं तो हुँ, जाहिर है अगर असरअंदाज मुद्दई मुल्ज़म हो रहा है तो ये हो रहा है ना। अदरवाइज तो जाहिर है जितना प्रेशर है
और पॉसिबल कि पुलिस काम ना करे। अच्छा। अच्छा, कुछ बातें उन्होंने की वो भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि जिस तरह उन्होंने ये कहा कि आप लोगों ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो तो अब एक तरह से किल हो गए हैं क्योंकि इनके पास एक ऐसी सीसीटीवी फुटेज जो है वो मिली है और इन्होंने पुलिस के साथ शेयर की है जिसमें वो ये कहते हैं कि मुश्किल से 10 मिनट का टाइम है अफनान के घर से निकलने या शायद आखिरी दोस्त के घर से निकलने का टाइम और एक्सीडेंट होने का। तो इन 10 मिनट के अंदर वो लड़कियों को भी छेड़ा है, रेसे भी लगा रहा है, उतर के डाँट भी उसे पिटी है और दोबारा फिर उसने हिट भी किया है। इतना कुछ इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा सबूत यानी कि उनके घर की कुछ ख़वातीन ने मुझे फ़ोन करके कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने सुरख़रू कर दिया है कि ऐसी फ़ुटेज हमने उनको दे दी है कि अब पता लग रहा है कि ये जो कुछ बोल रहे हैं वो लोग झूठ बोल रहे हैं, हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कत्ल का केस शो करने के लिए, 302 को प्रूव करने के लिए। तो वो तो ये कह रहे हैं कि ऐसी फ़ुटेज मिल गई है। कोई ऐसी फ़ुटेज आपकी नॉलेज में है? देखिए, आज भी ये मीडिया ने सवाल किया था हुँ, और अदालत के अंदर भी ये बात हुई थी। हुँ, अदालत ने जब पूछा कि ये लिख के क्या लाए हैं, पुलिस क्या रिक्वेस्ट लेके आई है, हुँ, तो हमने उधर भी ये कहा कि पुलिस जो है हमें न तो बता रही है कि तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है, इन्होंने कौन सी एविडेंस कलेक्ट कर ली है, कौन सी नहीं की, हुँ, हमसे क्या रिक्वायर्ड है, हम जाने को तैयार हैं। कल भी इसी तरह डीएजी ऑफिस में भी बात हुई, तो डीएजी ने बरहमी का इजहार किया तफ्तीशी अफसर को खींचना ठीक ठाक कि ये सारी एविडेंस कलेक्ट करके रिकॉर्ड पे क्यों नहीं ला रहे हो, हुँ, और अगर कोई ऐसी एविडेंस है तो वो हमारे इलम में नहीं है कि वो किस चीज की एविडेंस है। हुँ। वो ऐसी फुटेज है या वीडियो है तो वो हमें भी नहीं पता कि ऐसी नहीं तो है आप या नहीं लोगों है। को कुछ ये ऐसा इल्म बिल्कुल नहीं है कि ड्यूरेशन वगैरह कोई सीसीटीवी फुटेज आपकी नज़रों से गुज़री है, कोई आपसे शेयर नहीं की गई? इन्होंने देखे कब्जे में, चूंकि ये बिल्कुल लेमैन है, मैं चूंकि वकील हूँ तो मैं थानों में या कह लें कि जगह जगह पे जाके, वो मेरा काम नहीं है, वो पुलिस का काम है तफ्तीश करना। ठीक है, मैं तो एक वकील के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो हुँ, जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपसे शेयर कर सकता हूँ, हुँ, क्योंकि जाहिर है मैं तो सिर्फ नॉलेज शेयर कर सकता हूँ। तो अभी तक ऐसा कोई मेरे नॉलेज में नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसी फुटेज इनको दी है या हुँ, नहीं दी, हुँ। क्योंकि मेरा जो ख्याल है जितने वो इन मामलात में समझदार है, अगर कोई ऐसी फुटेज होती तो अब तक वायरल हो चुकी होती वो। हाँ, अच्छा दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने मुझसे ये बात शेयर की, उन्होंने कहा कि जी इसकी वालिदा जो हैं ये बहुत ही अल-हुदा का मतलब अपने घर में करती हैं, कुरान क्लासेस करती हैं, तो बड़ी स्ट्रिक्ट मॉम हैं, उन्होंने तो अपने बच्चे को कभी अकेले कहीं जाने भी नहीं दिया, बड़ी सख्ती करती थी। तो हम कहते थे कि आप अपने बच्चे को ना इतना परों के नीचे क्यों कर रही हैं? तो लेकिन ये कि बस वो कोई एक बुरा दिन था, वो गाड़ी ले गया और ये सब कुछ हो गया। तो थोड़ा उससे ना एक इंसान को डाउट सा होता है कि यार वाक़ई इस तरह क्योंकि बच्चे 17 साल, 16 साल की उम्र में आपको पता है लड़के गाड़ियाँ सीखनी शुरू कर देते हैं। और जो फ़ेज़ हाँ 7 जी। की वो रोड है वहाँ पे वो बड़ी मशहूर है इस बात के लिए कि बच्चे जो हैं वहाँ पर बड़ी रैश ड्राइविंग करते हैं, स्किड्स मारते हैं। तो ये मस्ट है कि मतलब मुझे थोड़ा-सा एक मैं थोड़ा डाउट में आ गई कि कहीं मैं गलत तो नहीं कह रही क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं है। आपकी अपने इसमें क्लाइंट से मैं बात हुई है, एक चीज आपको वाक़ईतन बताऊं। उसने ये हरकतें की हैं जो बताई जा रही हैं क्योंकि वो चीज़ें इतनी शॉकिंग मैं थी कि मैं बहुत गुस्से में हाँ, हूँ, उस चीज़ को सोच के। मैं आपको एक गुजारिश करता हूँ। मैं पहले तो एक इंसानियत के नाते ये काम कर रहा हूँ। हुँ, मेरा इस केस में सिंगल पैनी मैंने चार्ज नहीं किया हुआ। हुँ, ये बताने, इसका मकसद ये नहीं कि ये किसी कंप्लेनेंट जो है मुद्दई है तो उसकी तज़दीक, या मकसद है कि मैं उस पर एहसान कर रहा हूँ। हुँ, नॉट एट ऑल। हुँ, सिर्फ आपको बताने के लिए हुँ, कि मेरा एक प्रोफेशनल वकील हूँ तो काम है। हुँ, मैं प्रो बोनो केस भी करता हूँ जहाँ मैं समझता हूँ कि ये कोई इंसानी जान है वो गई है या कुछ भी हुआ है हुँ, और वो अफोर्ड नहीं करते, तो मैं वो हुँ, केसेस करता हूँ। हुँ, और ये भी केस मेरे पास इसी तरह आया था। हुँ, जिस दिन ये लड़का जुडिशल हो गया था तो हुँ, मेरे पास केस आया, मैंने इसको देखा, स्टडी किया, और इसके अंदर तफ्तीश का बेड़ा गर्क हुआ हुआ था। हुँ, इनको नहीं पता था कि तफ्तीश किधर जा रही है, जाहिर है पहली बार ये उसमें फंसे थे। हुँ, इनको समझाया करके इनकी तफ्तीश तब्दील कराई। देखिए, इनकी कोई अप्रोच नहीं थी, बड़ी हुँ, सीधी सी बात और सादा सी बात है। अगर कोई आला अफसर इनका स्टैंड लेता है तो कोई अप्रोच होती है, कोई बहुत बड़े खानदान के होते हैं तो ठीक है, बड़ी अप्रोच थी जी, केस मैनेज हो गया। ये तो लावारिस थे और खुद से अकेले गए, इवन मैं भी नहीं गया, मैं तो जाता ही नहीं तफ्तीश में। और उन्होंने इसको तफ्तीश सिर्फ तब्दील की है और चीजें टोटली इंटायरली डिफरेंट हो गई हैं, चीजें सिर्फ अपने इन लाइन आई हैं। नंबर हुँ, वन। नंबर टू ये है कि मैंने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, पहला दिन गुजर गया, दूसरे दिन जाके मैंने इसको गाड़ी में बिठाया और मैंने कहा कि वकूआ सुनाओ, क्या हुआ। ना मैंने इसे कहा कि तुम सच बोलना, ना मैंने कहा झूठ बोलना, मैंने सिर्फ कहा है कि बताओ इंसिडेंट कैसे हुआ। इसने मुझे सारी स्टोरी बनाई, जिसके बाद मैं थोड़ा सेटिस्फाई हो गया कि जो मैं काम कर रहा हूँ शायद ये ठीक है।
इसमें गलती नहीं है। जो आपका वो आ रहा है ना जेहन में बार बार कि यार ऐसा ना हो कि मैं बहुत बड़ा, वो कर दो। मैं अगर तो अपनी मैंने ज़मीर सिर्फ की अदालत में हूँ ना, मुझे सिर्फ़ केस को मैं भी रिपोर्ट वही करना या कोई मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए। 100%। अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का बहुत करम है, ना मुझे इस तरह कोई पैसों की ज़रूरत है, ना हराम खाना है। तो मैं हाँ जी, गलत रिपोर्ट ना करूँ, मैं उस चीज़ से डरती हूँ। बस मैं वही गुजारिश करने लगा हूँ कि मैंने फिर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इसको गाड़ी में बिठाया। मैंने कहा कि स्टोरी बताओ, हुँ, व्हाट हैपेंड। जब उसने अपने तौर पे इंडिपेंडेंट मुझे अकेले गाड़ी में बात सारी बताई, उसके बाद मैं थोड़ा सेटिस्फाई हुआ कि जो हुँ, काम कर रहा हूँ ये ठीक है। हुँ, ठीक है, मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए किया। हुँ, क्योंकि देखे ना, या तो आप बड़ी हाईली चार्ज की हुई हो फीस और आप कहते हैं कि मैं केस को इधर ले जाऊं, मैं केस को हुँ, बिल्ड करके इधर हुँ, ले जाऊं, हुँ, लाइक दैट। फिर दूसरा मैंने मकसद होता किसी को विक्टिमाइज करने का या तंग करने का, तो फिर भी मैं क्या करता कि मैं दूसरा मुलजम इब्राहिम जो है, कितने दिन हो गए हैं उसकी गिरफ्तारी नहीं डली, मैं उसकी हुँ, गिरफ्तारी के लिए दरखास्त देता, दूसरे दिन गिरफ्तारी डाल जाती। हुँ, ऐसे ही है ना। और इन्होंने भी कभी नहीं कहा। मैंने इनसे पूछा, इन्होंने मेरे साथ बात की, मैंने कहा कि आप चाहते हैं कि वो भी इसी तरह गिरफ्तार हो? कहते हैं नहीं जी, ओदा कसूर काटे, उन्हें कुछ नहीं किया। हुँ, ठीक है। तो मतलब मुझे उससे थोड़ी सेटिस्फेक्शन हुई कि ये भी कोई ज्यादती नहीं करना चाहता और मैंने कोई ऐसी एडवाइस भी नहीं की। तो हमारा कोई मकसद ऐसा है ही नहीं कि हम किसी को सही। बिला वजह तंग करें, और वो भी बच्चा है, ज़ाहिर है किसी का है, हुँ, वो हुँ, बिला वजह से ना रगड़ा खाए। हुँ, ठीक हुँ, है जी। तो जी, ये जो आपका कंसर्न है, ये मेरा भी कंसर्न था। जो इसमें लोगों का सवाल है ना 302, इन्होंने पोर्ट्रे ये किया था कि ये 302 जब आईजी और सीएम गए हैं उधर इनके घर, तो फिर लगी है 788 हुँ, और 302। वो बात हुँ, गलत है। हुँ, वो इसलिए गलत है कि जो मुद्दई है, इसका जो स्टेटमेंट आया था ना सप्लीमेंट्री हुँ, डिटेल्ड, वो हुँ, पहली रात इन्होंने दिया था, हुँ, फर्स्ट नाइट, हुँ, नंबर वन। उस स्टेटमेंट पे जिस उसके अंदर ये सारा कुछ लिखा हुआ है, जो इंसिडेंट है वो सारा लिखा हुआ है हुँ, जिस तरह हुआ है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि 302 उस स्टेटमेंट पे ऐड हो गई थी पहला आईओ जब था, जब इसका रिमांड लिया गया ना उधर से, और वो रिमांड नहीं हुआ, जुडिशियल हो गया था हुँ, मजिस्ट्रेट के सामने, तो 302 तब तो लग चुकी थी, पहले ही लग चुकी थी। तो ये कहना कि ये इसने बयान बदला है, वो तो बात वैसे ही गलत है। क्योंकि 302 तो पहले तफ्तीशी अफसर ने लगा दी थी, जो इन्होंने खुद मैनेज किया हुआ था मुल्जम पार्टी ने।